हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज एक नहीं दो एपिसोड्स आएंगे। जी हाँ, तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आए और मुझे भी नई वीडियो लाने की मोटिवेशन मिले। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। चलते सीधा करंट वीडियो की ओर। एपिसोड की शुरुआत में हम आरिफ को बंधा हुआ पाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एनवर मिसेस हतीजे को घबराते हुए शॉप के अंदर बुलाते हैं। और जब मिसेस हतीजे शॉप के अंदर जाकर वही रेड सब्सटेंस देखती हैं तो कहती हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि काम करते हुए आरिफ की उंगली में कट लग गया हो और जिसकी वजह से वो सारा सामान छोड़कर तुरंत घर की ओर भागा हो। मिस्टर एनवर कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा और दौड़ते हुए जाने लगते हैं आरिफ के घर। एक सीन में कोई तो आरिफ के मुंह पर तेजी से पानी फेंकता है और उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। मिस्टर एनवर जोर जोर से आरिफ के घर में नॉक करने लगते हैं लेकिन तब भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ही बाप बेटे किसी प्रॉब्लम में आ गए हो, लेकिन मिसेस हतीजे कहती है कि नहीं, मुझे तो टीवी की आवाज़ आ रही है। काफ़ी देर नॉक करने के बाद तो यूसुफ नींद से जागते हैं और जाकर डोर ओपन करते हैं और कहते हैं कि इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों खुटखुटा रहे हो। मिस्टर एनवर पूछते हैं कि क्या आरिफ घर पर है, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तो नहीं है और ये कहकर दरवाज़ा बंद करने लगते हैं। तो एक बार फिर से मिस्टर एनवर उसे रोकते हुए पूछते हैं कि फिर कहाँ गया आरिफ, तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, वो इतना बड़ा आदमी है, मुझे बता के थोड़ी जाएगा, आकर शॉप पर चेक कर लो। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं कि नहीं, हम वहीं से तो आ रहे हैं, वो वहाँ पर नहीं है। तो इसके बाद मिस्टर यूसुफ दरवाज़ा मुंह पर ही बंद कर देते हैं और वापस से चले जाते हैं। अब मिस्टर एनवर एक बार फिर से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं और उनकी इस आवाज़ से बाहर भी अलर्ट हो जाती है। इसके बाद मिस्टर एनवर कहते हैं कि ये किस तरह का आदमी है, मैं इससे कह रहा हूँ कि इसका बेटा कहीं मिल नहीं रहा और इसने मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मिस्टर एनवर धीरे से दरवाजे पे कहते हैं कि उसका मोबाइल और उसके कार की भी वहीं रखी हुई है, उसका कुछ अता पता नहीं है। तब जाकर मिस्टर यूसुफ दरवाज़ा खोलते हैं तो मिस्टर एनवर उसे मोबाइल और की दिखाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर बाहर और जेदा भी बाहर आ जाते हैं और उसके बाद जेदा पूछती है कि यूसुफ, आरिफ, आखिर नीचे क्या चल रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं। तो फिर वो कहती है अगर कुछ नहीं चल रहा तो आप लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे थे, इतनी आवाज़ें क्यों कर रहे हो। इतने में येलिस भी बाहर आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो जेदा कहती है कि मुझे पता नहीं, पर मैं नीचे जाके पता करके आती हूँ। उसके बाद मिस्टर यूसुफ, मिस्टर एनवर और मिसेस हतीजे के साथ एक बार शॉप पर जाते हैं और वो भी ये सब देखकर हैरान होते हैं। मिस्टर एनवर कहते हैं कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ, लेकिन मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि हम पुलिस को क्या कहेंगे, वो सिर्फ 1-2 घंटे से गायब है, पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेगी। तो मिसेस हतीजे कहती हैं कि शायद ये ठीक ही कह रहे हैं। उन तीनों को इस तरह शॉप के बाहर डिस्कस करते हुए बाहर अपने विंडो से भी देखती है। तो इसके बाद पयामी और जेदा भी उनकी शॉप पर पहुंच जाते हैं। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है आरिफ के साथ। तो पयामी कहते हैं कि आप इतने लोगों के साथ खेलते हो, किसी का कर्जा रह गया होगा तो ले गया होगा आरिफ को अपने साथ। मिस्टर यूसुफ बोलते, कौन सा कर्जा, कैसा खेल, क्या बोल रहे हो तुम। लेकिन जेदा कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है। इतने में येलिस बालकनी से पूछती है कि क्या चल रहा है, आखिर क्या हो गया। जेदा बोलती है आरिफ। तो बाहर पूछती है कि क्या हुआ आरिफ को। तो जेदा कहती है कि तुम अंदर जाओ, तुम्हें क्या इन सब से। तो कहती है क्या मतलब इन सब से, क्या हुआ आरिफ को। तो इतने में प्यामी जेदा से कहता है कि तुम बताओगी तुम क्या कह रही थी। सामने घर में जो लोग रहते हैं वो लगातार हमारे अपार्टमेंट को घूरते रहते हैं और मुझे शक था कि बाहर को वो लोग पीछा करते हैं और ये बात मैंने आरिफ को भी बताई थी। तो क्या पता आरिफ उसी बात के लिए बहस करने गया हो, जल्दी जाकर उस घर में देखो कहीं वो लोग उसे परेशान ना कर रहे हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द रीडर 15 एंड गाइस, आप प्लीज़ इसे भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही शानदार स्पिरिचुअल कंटेंट लाती हूँ, जैसे कि भारत के रहस्यमयी पुराने मंदिर और बहुत कुछ। और साथ ही साथ गाइस, पूरी दुर्गा सप्तशती भी मैं चैनल पर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। गीता के अध्याय शुरू कर रही हूँ जहाँ पर केवल अध्याय ही नहीं बताए जाएंगे बल्कि हर अध्याय के बाद उसका महात्म्य भी बताया जाएगा, जिसमें एक बहुत ही रोचक कथा जुड़ी होगी। और पहला अध्याय ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, तो जल्दी से जाइए और चैनल सब्सक्राइब करके उसका आनंद लीजिए। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नाउ कमिंग बैक टू द करंट वीडियो। खुलकर जेदा उसी घर की ओर चलने लगती है तो प्यामी उसे रोकता है। पहले तो प्यामी एकदम से मानता नहीं है, लेकिन उसके साथ एक और दोस्त होता है, उसका नाम सुलेमान होता है और वो कहता है कि जेदा दीदी ठीक ही कह रही है कि मैंने भी कई बार देखा है नजर रखते हुए। दुर्गा सप्तशती के बाहर आते हुए देखते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि तुम अंदर जाओ, तो वो नहीं जाती। जेदा कहती है कि प्लीज मैं आप लोगों पर बारी बारी जाऊँ, आप पुलिस को कॉल करो। बाहर वहाँ आ जाती है और बोलती है कि बताओ क्या हुआ। तो जेदा कहती है कि शायद
उसको ले गए तो मिसेस हतीजे कहती है कि बेटा अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अभी आरिफ मिल नहीं रहा तो हमें ऐसा डाउट हुआ है। मिस्टर बोलते हैं कि ठीक है मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तो मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि जरा सा रेड सब्सटेंस क्या देख लिए 2 बूंद। गाइस आप समझ ही गए होंगे कि रेड सब्सटेंस क्या है। तो कॉल करता हूँ, पुलिस को कॉल करता हूँ। तो सुनकर बाहर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर तो मिस्टर एनवर एक बार फिर से बोलते हैं कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तो प्यामी कहता है कि रहने दीजिए, हम पुलिस के आने का वेट नहीं कर सकते। और वो सुलेमान को कहता है कि जाकर के लड़के ले आओ। तो यूसुफ कहते हैं कि अब तुम घर पे रेड डालोगे तुम्हें पछतावा होगा, ऐसे थोड़ी जाते हैं। ज़ेदा कहती है आपके लिए तो सब कुछ पैसा ही है, पता नहीं वो लोग उस लड़के के साथ अंदर क्या कर रहे होंगे। मिस्टर एनवर कहते हैं पुलिस पुलिस, मुझे पुलिस को तो बुलाने दो। लेकिन प्यामी इससे साफ मना करता है और सभी लेडीज को घर के अंदर जाने के लिए कहता है। तो सब लोग जाने लगते हैं, उनके साथ साथ मिस्टर यूसुफ भी अंदर जाने लगते हैं। तो प्यामी उन्हें रोकता है और कहता है आप कहाँ जा रहे हो, आप यही रहो। तो सब लोग जब अपार्टमेंट के अंदर जा रहे होते हैं तो ज़ेदा सबसे पीछे होती है और जैसे ही सब लोग ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो वो वहीं रुक जाती है और ऊपर न जाकर एक बार फिर से बाहर जाती है। फिर येलिस पूछती है कि ज़ेदा कहाँ है। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि वो भी पीछे पीछे आ ही रही है। तो मिसेस हतीजे बाहर से कहती हैं कि बेटा तुम घर में अकेली मत रहो, बच्चों को लेकर तुम भी इसी घर में आ जाओ। तो बाहर कहती है कि नहीं मम्मी वो तो सो गए हैं, उनकी नींद खराब हो जाएगी, मैं उनकी नींद खराब नहीं करना चाहती इसलिए मैं नहीं आ रही। फिर हम बाहर को देखते हैं जो घर के अंदर आकर खूब रो रही होती है और दूसरी तरफ प्यामी अपने आदमियों के साथ दूसरे वाले घर में जाने लगता है और कोई तो आरिफ को भी यहाँ पर परेशान कर रहा होता है। और तब हम देखते हैं कि सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। तो फरहान पूछता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए बच्चों। तो वो कहता है कि आरिफ बताओ कहाँ है। तो ज़ेदा भी वहाँ मौजूद होती है और कहती है कि इसी ने छुपाया है। वो लोग सारे घर की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता। तो प्यामी कहता है कि चलो यहाँ से, वो लोग जाने लगते हैं। तो ज़ेदा फिर कहती है कि ऐसे कैसे जा सकते हैं, इन्होंने कहीं छुपाया होगा, बाथरूम में देखो, यहाँ देखो, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। और उनके जाने के बाद नज़ला आज़मी को कॉल करके बताता है कि हम लोग एक्सपोज हो चुके हैं, इन्हें पता चल चुका है। तो वो कहता है कि कैसे। तो कहता है कि वो लेडी ने सब कुछ बोल दिया, उसे हम पर शक था। आज़मी को ज़ेदा की याद आती है कि कैसे वो उससे हॉस्पिटल में कैफेटेरिया का रास्ता पूछ रहा था और फिर वो आरिफ की शॉप पर भी आई थी। वो कहता है मैं जानता हूँ कौन है। तो ठीक है, वो कहते हैं कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते। तो वो कहता है ठीक है तुम लोग आज ही खाली कर दो ये घर। नेक्स्ट सीन में हम बाहर को देखते हैं जो बहुत रो रही होती है और हरी से प्रार्थना करती है आरिफ के लिए। ज़ेदा घर आती है तो येलिस उससे आरिफ के बारे में पूछती है। वो कहती है कि पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, वो घर में तो नहीं था, पता नहीं उन लोगों ने क्या किया। स्टैनवर कहते हैं कि मैं जाकर बाहर को बता देता हूँ, वो भी परेशान हो रही होगी। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि आरिफ के सामने 2 आदमी बैठे होते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी क्यूरियोसिटी की वजह से हुआ, तुम्हारे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने की वजह से। दूसरी तरफ जब आरिफ के बारे में बाहर को बताते हैं तो वो कहती है कि थैंक यू। तो इसके बाद मिस्टर एनवर कहते हैं कि बेटा अब तुम आराम कर लो, बहुत रात हो गई है। तो दोनों आदमी कहते हैं कि कॉफी मेकर हमें ऐसे क्या देख रहा है। इसके बाद वो उसे हिट करते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर विंडो पर बैठी होती है और बाहर की तरफ देखती है तो नज़ला गाड़ी में सामान रखकर वहाँ से निकल रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग गाड़ी को जंगल में लाते हैं और आरिफ को वहाँ फेंक के चले जाते हैं। आरिफ जैसे तैसे खुद को संभालने लगता है। बाहर अभी भी विंडो पर ही बैठी होती है। सीन में मिसेस हतीजे कहती है कि मैं चाय बनाने जा रही हूँ, क्या कोई पीना पसंद करेगा। तो मिस्टर एनवर तो मना कर देते हैं और कहती है कि क्या मैं बना कर लाऊं, लेकिन मिसेस हतीजे कहती है कि नहीं। और फिर किचन में जाकर वो शीरीन को कॉल करती हैं और उसे बताती हैं कि आरिफ नहीं मिल रहा, इसीलिए तुम्हारे पापा की आदत तो तुम जानती हो, उन्हें चैन नहीं आएगा, तो आज हम लोग रात को यहीं रुकेंगे। इसके बाद वो वापस आती है तो उनके पास चाय तो होती नहीं है। तो ज़ेदा कहती है कि आप तो अपने लिए चाय बनाने गई थी, फिर चाय कहाँ है। तो वो बोलती है कि हाँ गई तो मैं चाय बनाने ही थी, पर आज हमने कुछ ज़्यादा ही चाय पी ली है तो इसीलिए मैंने अपना मन बदल लिया और मैं चाय बना कर नहीं लाई। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि फिर तुम किचन में क्या करने गई थी। मिसेस हतीजे बोलती है क्या मतलब इस बात का। तो कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह पता है, तुम अपनी उस प्रीशियस बेटी के लिए गई थी ना। मिसेस हतीजे कहती हैं कि हाँ मुझे लगा कि वो परेशान हो रही होगी तो मैं उसे बता दूँ। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं कि अच्छा उसे हमारी बड़ी परवाह है जैसे। तो ज़ेदा कहती है कि ठीक है पापा कोई बात नहीं, आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है। और अब मैं जानती हूँ आप परेशान हो, मगर परेशानी में एक दूसरे से तो झगड़ा मत कीजिए। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, सॉरी हतीजे, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आरिफ सुरक्षित घर वापस आ जाए, यही है मेरी प्रार्थना ईश्वर से। और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।